अफसोसनाक खबर राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में तेज़ रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 5 अफराद जहाँ बहक और 20 शदीद जख्मी हो गए हैं। जहाँ बहक होने वालों में 2 बच्चे और 1 खातून भी शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू डॉक्टर असलम के मुताबिक फाजिलपुर में ड्राइवर को नींद आने की वजह हादसा पेश आया। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा से। इलियास, बताइएगा हादसे से मुतालिक क्या अपडेट है? जी, ये ज़रीन की बस थी और ये सखी सरवर से ये जैकबाबाद सिंध की जानब जा रही थी। तो ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये तेज़ रफ्तारी के बस बेकाबू होकर ये फाजिलपुर जो शहर है सिटी एंडस हाईवे वहाँ पर ये उलट गई, जिसके पर 20 अफराद इस पर जख्मी हुए और 5 अफराद की मौके पर डेथ हो गई है। और जख्मी में जो तशवीशनाक हालत में है उनको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजपुर मुंतकिल किया गया और जो नॉर्मल इसमें जख्मी थे उनको फाजिलपुर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इसमें जो जाबाक है उसमें 2 बच्चे शामिल हैं और 1 खातून है। और जो मजीद जख्मी है उनकी भी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया इलियास रजा अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, खबर दें चीन के नायब वजीर आजम आज से पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग के खुसूसी मंदूब ने चीन के बैनुल अक़वामी इक्तिसादी रवाबित और एक खित्ता एक शहरा के मनसूबे में नुमाया किरदार अदा किया है। चीन के नायब वजीर आजम, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और वजीर खारजा से भी मुलाकात करेंगे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ जहरा बलोच का कहना है कि ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों और बातचीत का हिस्सा है और दोनों ममालिक की सदाबहार तस्वीराती शराकत को मजीद गहरा करने का अक्कास है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात जाकर सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उनके भाई की वफ़ात पर ताज़ियत की। दौरा मुकम्मल करके शहबाज शरीफ वतन वापस लौट आए हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में 22 लाख दुकानें हैं, जिनमें से सिर्फ 30,000 दुकानों के मालिकान टैक्स देते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो दुकानदारों से टैक्स लेना चाहते थे, लेकिन दुकानदारों ने सियासी दबाव डाला तो हमें पीछे हटना पड़ा। दुकानों पर टैक्स अंदरूनी सियासत की वजह से ना लग सका। ज़राअत पर भी इनकम टैक्स लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रॉपर्टी पर भी टैक्स होना चाहिए। तमाम दुकानदारों पर 3,000 रुपये टैक्स लगा दें तो उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 20 लाख दुकानें इस मुल्क में हैं, सिर्फ 30,000 दुकानें इनकम टैक्स देती हैं। 3,000 रुपये महीने का टैक्स का मतलब है 100 रुपये टैक्स, 100 रुपये रोज़ का। अब रोज़ का 100 रुपये कौन दुकानदार टैक्स नहीं दे सकता आज के इस दौर में? जो ये वो दुकानदार हैं जो ठेले वाला जो है वो भी 4-5 हज़ार रुपये पुलिस वाले को दे रहे होते हैं, माना कि वो उनको वहाँ पे खड़े रहने दें। अब दुकानदार का भी फर्ज है, अगर हम ये बात करते हैं कि हम मुहिब्बे वतन है और पाकिस्तानी बहुत मुहिब्बे वतन है, तो फिर इस वतन को चलाने के लिए पैसे दो, तो हम टैक्स क्यों नहीं ले सकते? मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उस वक्त वो एक इंटरनल सियासत थी हमारी, वरना वो टैक्स लग सकता था। प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स होना चाहिए, खास तौर पर वो प्रॉपर्टी जो कि यूज नहीं हो। इंडस्ट्रियल ज़मीनें खरीदते हैं और रख लेते हैं और ज़मीनों में सट्टा होता है। ये जो डिफेंस के जो फेजेस खुल रहे होते हैं, लोग फाइलों का कारोबार करते हैं। जो बिजनेसेस, जो फैक्ट्रियां बन रही होती हैं, कि अभी पंजाब के अंदर ऐसा है कि जो और शहबाज शरीफ ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते हैं उसको कि भाई अगर आप एक फैक्ट्री का लैंड एलोकेट करा रहे हैं तो फिर उस पर आप फैक्ट्री लगाएं। मुआशी तौर पर पाकिस्तान बदतरीन हालात से गुजर रहा है। सदर काफ लीग पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मैनचेस्टर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि हम कर्ज लेकर कर्ज वापस करते हैं, पाकिस्तानियों को भिखारी बना दिया गया है। उन्होंने कहा सरकारी अफसरान 10-10 केनाल के घरों में रिहाइश पजीर हैं। हजारों सरकारी गाड़ियां प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। मुल्की मसाइल हल करना है तो सबको मिलकर बैठना होगा। अभी आपको खबर दें, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग का मामला है। वजीर हवाबाजी साद रफीक से CAA स्टाफ यूनियन के अहदेदारान की मुलाकात आज लाहौर में होगी। CAA यूनियन का 1 पॉइंट एजेंडा एयरपोर्ट्स आउटसोर्सिंग है। हुकूमत की जानिब से एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर सिविल एविएशन मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन ने लाहौर एयरपोर्ट के खारजी गेट पर धरना दिया था, जिस पर वजीर हवाबाजी ने यूनियन को मुलाकात के लिए बुलाया है।
कराची में मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए बंद किए गए रास्तों पर से कंटेनर्स हटाकर ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए हैं। तफसील बताएंगे MA जिना रोड से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के पेश नज़र जिन रास्तों और गलियों पर कंटेनर लगाकर जो है वो वहाँ से कंटेनर जो है वो हटाकर सड़क किनारे रख दिए गए हैं। तमाम गलियों और सड़कों को जो है वो खोल दिया गया है। इस वक्त हम MA जिना रोड पर सदर में ताज कॉम्प्लेक्स के करीब मौजूद हैं। यहाँ पर जो अतराफ़ में जो कंटेनर और रुकावटें खड़ी गई थी वो हटा दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं जो गार्डन और सोल्जर बाजार से आने वाला जो ये रास्ता है जो MA जिना रोड पर आ रहा था, ये जो है वो खोल दिया गया है। इसी तरह MA जिना रोड, सदर, नुमाइश चौरंगी, रीगल चौक, ब्रेडी स्ट्रीट पर रखे गए कंटेनर भी हटा दिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जुलूस के रूट को मुकम्मल तौर पर जो है वो आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और शहरी बासानी जो है वो जुलूस के रूट को अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। शहर में डबल सवारी पर जो पाबंदी आयद की गई थी 10 मुहर्रमुल हराम तक थी, उसे भी जो है वो हटा दिया गया है। लाहौर और उसकी गिरदोनवा में मौसम की क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का क्या कहना है, ये बताएंगे लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नवीन अली। जी, 2 रोज की मुसलसल बारिश के बाद आज मतला जुज़वी अबर आलूद है और शहरी लाहौर में 2 रोज के बाद जो है बादल बहुत कम हो गए हैं। अब जो है धूप निकल आई है और लेकिन हल्की ठंडी हवा चल रही है और जो 2 दिन की बारिश थी उसके बाद जो है गर्मी के जोर में भी खासी कमी आई है। लेकिन हब्स जो है उसमें भी थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, लेकिन अब भी बरकरार है। अभी भी हवा में जो नमी का तनासुब है वो तकरीबन 60% तक रिकॉर्ड किया गया है और चूंकि हवा नहीं चल रही, हवा कम चल रही है, बहुत मामूली सी हवा है, जिसकी वजह से जो हब्स की शिद्दत है उसमें इस तरह से इजाफा महसूस होता है और हब्स की वजह से ही गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस होता है। अगर मैं आइंदा बारिश की पेशगोई बताऊं तो आइंदा 2 रोज के दरमियान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री तक जा सकता है। जी, बहावलनगर में दरियाई सतलुज में निचले दर्जे की सैलाब की वजह से दरियाई पट्टी पर मौजूद आबादियां ज़ेर आब आ गई हैं, जिससे वहां के रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। चिश्तिया में दौला आकू के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया है। पानी बस्तियों में दाखिल होने से इलाका मकीन फंस गए हैं। तफसील बताएंगे फहद शफीक। जी बिल्कुल, बहावलनगर में दरियाए सतलुज के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है और इस सैलाब की वजह से दरियाई पट्टी पर मौजूद मुख्तलिफ आबादियाँ जो है वो मुतासिर हुई हैं और ज़ेर आब आई हैं। ख़ासतौर पर मिचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तियाँ, ये 3 ऐसी तहसीलें हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। यहाँ पर हम चावेका के इलाके में खड़े हैं और शबीर नामी शख्स के घर खड़े हुए हैं, जिसके घर जो है वो चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। मैं छोटा जिहा जिमीदार हाँ जी, मेरी तो भाइयों की सारा दी 18 एकड़ जमीन बनती है, जिंदे विच फसल सी ਉਹ तबाह हो गई। तूड़ी शूड़ी वगैरह डंगरां दा जिहड़ा चारा हा वो भी खत्म हो गया। हुण 1 एकड़ दे विच 1 एकड़ भी नहीं, थोड़ी ज़मीन है जिंदे विच मेरे डंगर खोते हैं। इनका ये कहना था कि फसलें तो ज़ेर आब आ चुकी हैं, लेकिन अब असल परेशानी ये है कि जो हमारे पास जानवर हैं उनका चारा कहाँ से दस्तयाब होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से कोई ऐसे इंतजामात नहीं किए गए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रावल डैम में पानी की सतह कंट्रोल करने के लिए कुछ देर के लिए स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। स्पिलवेज को रात 9 बजे बंद कर दिया गया। रावल डैम में पानी की सतह 1749.65 फुट तक पहुंच चुकी थी। स्पिलवेज खोलने का मकसद डैम में पानी की सतह को मैनेज करना है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने तमाम रिस्पांस यूनिट्स, महकमों, मॉनिटरिंग कैंपों और रिलीफ कैंपों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। दरियाए कोरंग पर दफ़ा 144 का नफाज है, जबकि पुलिस, रिजर्व और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दरियाए कोरंग के किनारे तैनात किया गया है। खिलाफ वर्जी करने वाले और दरियाए कोरंग में दाखिल होने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदनाम डाकू इंधड़ के 7 साथियों समेत मौत। सिंध पुलिस का कारनामा या तमके सजाने की कोशिश। पुरअसरार मामला आज सुलझने का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और IG गुलाम नबी मेमन कश्मोर जाएंगे। SSP कश्मोर अमजद शेख वज़ीर आला और IG सिंध को ब्रीफिंग देंगे। और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस के मुताबिक 8 डाकुओं को उनकी तरबियत याफ्ता मुखबिर उस्मान चांडियों ने सोते हुए में गोलियां मारी थीं। रहीम यार खान पुलिस को वीडियो भेजकर तस्दीक भी की थी। फरार के दौरान रास्ता भूलने के सबब डाकुओं के हत्थे चढ़कर मुखबिर मारा गया। कश्मोर के SSP अमजद शेख का दावा है कि इंधड़ और उसकी गैंग की हलाकत कश्मोर पुलिस के ऑपरेशन में ही हुई है।
जिला खैबर के इलाके बाड़ा में चेक पोस्ट पर फायरिंग और दस्ती बम का हमला हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द फरार हो गए। बाड़ा में एहलकारों ने कार्रवाई की है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गुज़श्ता साल शहीद किया था। तहरीक इंसाफ ने आर्मी एक्ट की मंजूरी में किरदार अदा करने वाले पार्टी अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। शिबली फराज को जायजा कमीशन का सरबराह बना दिया गया। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक शिबली फराज की तहकीकात की रोशनी में पार्टी पॉलिसी से इनहराफ के मुर्तकिब अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख को हटाकर MQM की राना अंसार को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देने वाले 9 अरकान सिंध असेंबली को भी नोटिस भेज दिया गया। पार्टी नोटिस में अरकान से कहा गया कि वो 3 दिन में वजाहत करें कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ क्यों गए। तहरीक इंसाफ के जिन अरकान सिंध असम्बली को नोटिस भेजे गए उनमें बिलाल गफ्फार, राबिया असफर, देवान सच्चल, मोहम्मद अली अजीज़, इमरान अली शाह, उमर अमारी और करीम बख्श गबोल शामिल हैं। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला रहने वाले महमूद खान को भी तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। महमूद खान पहले ही परवेज़ खटक की नई सियासी जमात में शामिल हो चुके हैं। सिंध असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को ख़त्म हो रही है। इस बार भी सिंध असेंबली में रिकॉर्ड कानून साजी हुई। 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर 135 सरकारी बिल मंजूर हुए, जबकि 889 करारदादें जमा हुई। खास बात यह है कि इस दफ़ा ऐवान को 3 अपोजिशन लीडर मैसर रहे, जबकि आगा सिराज दुरानी मुल्क की तारीख के वाहिद स्पीकर हैं जिन्होंने असीरी के दौरान सबसे ज़्यादा इजलासों की सदारत का रिकॉर्ड अपने नाम किया। कराची से रिपोर्ट करेंगे कामरान रजी। मुल्क में आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या थोड़ी देर लगेगी, ये सवाल अपनी जगह, मगर ये जायजा है सिंध असेंबली की कारकर्दगी का, जिसकी मुद्दत 13 अगस्त को खत्म हो जाएगी। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक सिंध असेंबली ने अपने पहले पार्लिमानी साल का आगाज 13 अगस्त 2018 को किया, जबकि 5वें पार्लिमानी साल के 104 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। 5 साल के दौरान सिंध असेंबली के 35 सेशंस हुए और मजमूई तौर पर इजलास के 506 दिन शुमार हुए। इस बार भी सिंध असेंबली में रिकॉर्ड कानून साजी हुई। 5 साल मुद्दत में 135 सरकारी और 2 निजी कवानीन मंजूर हुए, जबकि अरकान की जानिब से 889 करारदादें जमा हुई, जिनमें से सिर्फ 71 मंजूर की गयी। असेंबली रिकॉर्ड के मुताबिक 8000 से ज्यादा सवालात जमा हुए, जिनमें से 2600 का जवाब असेंबली में पेश किया गया। तवील तरीन इजलास 11 घंटे जारी रहा, जबकि कई इजलास सिर्फ चंद मिनट ही चल सके। इंफरादियत की बात करें तो इस अरसे में सिंध असेंबली के 3 अपोजिशन लीडर रहे, जिनमें 2 का ताल्लुक PTI और 1 का MQM पाकिस्तान से है। ये अलग बात है कि अपोजिशन का कोई रुकन कायमा कमेटी में शामिल नहीं हो सका। इसी तरह आगा सिराज दुरानी मुल्क की तारीख के वाहिद स्पीकर हैं जिन्होंने असीरी के दौरान सबसे ज्यादा इजलासों की सदारत की। सिंध असेंबली के आखिरी 3 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान किसी इजलास में शरीक नहीं हुए। कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। बूरेवाला में बीवी और बच्चों को यरगमाल और तशद्दुद करने वाला मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को असलहा और छुरी की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम कांस्टेबल से सरकारी गन छीनने की कोशिश में गोली लगने से जख्मी हुआ और अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम काजी अहमद कांस्टेबल से असलहा छीनने की कोशिश के दौरान गोली लगने से जख्मी और बाद में दम तोड़ गया। 4 रोज पहले 15 घंटों के ऑपरेशन के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम ने गुज़श्ता 3 माह से बीवी और बच्चों को घर में यरगमाल बनाया हुआ था। मुलजिम ने छुरी के वार करके बेटी की आंखें भी ज़ाया कर दी थी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब के खिलाफ मुबैना माली बदउनवानियों और बेइंतजामी बेज़ाब्तियों की तहकीकात का फैसला किया गया है। महकमा हायर एजुकेशन की बनाई गई कमेटी अब साबिक वाइस चांसलर के खिलाफ आयद इल्ज़ामात की इस हवाले से भी तहकीकात करेगी। महकमा हायर एजुकेशन जनूबी पंजाब की जानिब से डॉक्टर अतर महबूब के खिलाफ तहकीकात का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस्लामी यूनिवर्सिटी के हालिया वाक़यात की तहकीकात के लिए बनाई गई इंक्वायरी कमेटी यूनिवर्सिटी में मुनशियात के इस्तेमाल की तहकीकात के साथ साबिक वाइस चांसलर की मुबैना माली बदउनवानी और इंतजामी बेज़ाब्तगियों की भी तहकीकात करेगी। इससे पहले बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया। कमेटी यूनिवर्सिटी स्कैंडल से जुड़े तमाम अफराद की हर पहलू से तहकीकात कर रही है। यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुनशियात बरामद होने पर जेल में है।
अगले साल T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होगा। दोनों ममालिक के 10 वेन्यूज़ को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। आईसीसी ने अगले T20 वर्ल्ड कप की तारीखें फाइनल कर ली। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक अगले साल T20 वर्ल्ड कप 4 से 30 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा, जिसके लिए 10 वेन्यूज को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अमेरिका में फ्लोरिडा, डैलस, न्यूयॉर्क और मॉरिसविल में वर्ल्ड कप मैचेस होंगे। मॉरिसविल, डैलस और न्यूयॉर्क को ताहाल इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू का दर्जा हासिल नहीं। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फॉर्मेट पहले से मुख्तलिफ होगा। 20 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले राउंड में टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाएगा। हर ग्रुप की 2 टॉप टीमें सुपर 8 राउंड के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम की जाएंगी, जिसके बाद सुपर 8 के दोनों ग्रुप्स की 2-2 टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की शमूलियत के इम्कानात बढ़ गए हैं। क्रिकेट की शमूलियत का मकसद एशिया में ओलंपिक्स ब्रॉडकास्ट राइट्स को बढ़ाना है। हतमी फैसला सितंबर में किया जाएगा। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की शमूलियत के इम्कानात बढ़ गए हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी ज़राए पुरएतमाद हैं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। 1900 के ओलंपिक्स में बरतानिया और फ्रांस के दरमियान एक मैच खेला गया था, जिसके बाद पहली मर्तबा ओलंपिक्स में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। आईसीसी ने मर्द और खवातीन की 5-5 टीमों के लिए T20 फॉर्मेट की तजवीज दी है। ओलंपिक्स के लिए 28 खेलों को हतमी शक्ल दी जा चुकी। मजीद खेलों के लिए मेजबान मुल्क की तजवीज IOC मंजूर कर सकती है। क्रिकेट की शमूलियत का मकसद एशिया में ब्रॉडकास्ट राइट्स को बढ़ाना है। क्रिकेट की ओलंपिक्स में शमूलियत का फैसला सितंबर में किया जाएगा। PSL चैंपियन लाहौर कलंदर्स और जिम्बाब्वे क्रिकेट के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 8 क्रिकेटर्स सितंबर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना और जिम्बाब्वे क्रिकेट के MD ने हरारे में मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत आइंदा बरसों में लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर जिम्बाब्वे क्रिकेट का नया मरकज होगा। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के 8 नुमाया क्रिकेटर्स सितंबर में कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम और विमेन स्क्वाड्स भी आइंदा माह दौरा बांग्लादेश और श्रीलंका की तैयारी के लिए लाहौर आएंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ तारीखी मुआहिदा करके खुशी हो रही है। ये मुआहिदा जिम्बाब्वे क्रिकेट की किस्मत बदलने में अहम किरदार अदा करेगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई से हर शहरी परेशान है। आटा, चीनी, घी, गरम मसाला जात, लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्चें, प्याज और टमाटर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। सरगोदा से तफसीलात बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर और हाफिजाबाद से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद ज़मीर। जी, सरगोदा शहर और उसके गिरदोनवा के इलाकों में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है। चीनी अब 130 से 135 रुपए, आटे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। टमाटर 100 और 120 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। यही सूरत हाल अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का भी है। यहाँ पर जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं वो भी महज रेडी वालों के चालान करके अपने फिगर्स पूरे करने में मसरूफ़ हैं। हाफिजाबाद में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। आलू की कीमत अब यहाँ पर बढ़कर 160 रुपये किलो तक जा पहुँची है। टमाटर जो चंद हफ्ते कबल यहाँ पर 40-50 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 150 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अदरक 1000 रुपये से 1100 रुपये किलो में बिक रहा है। आटे की कीमतों में इजाफे के बाद यहाँ पर रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे से कुछ खबरें शामिल करते हैं। सऊदी अरब अगले महीने के शुरू में यूक्रेन अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करेगा। मुज़ाकरात में मगरबी ममालिक, यूक्रेन, भारत और ब्राज़ील जैसे अहम तरक्की पजीर ममालिक शामिल होंगे। मगरबी मीडिया के मुताबिक अगस्त की 5 और 6 तारीख को तकरीबन 30 मुल्कों के सीनियर हुक्काम जद्दा में मुलाकात करेंगे। इनमें रूस शामिल नहीं है। वाशिंगटन और यूरोप को उम्मीद है कि बातचीत के जरिए किसी मुमकिन अमन मुआहदे के लिए यूक्रेन के हक़ में आलमी हिमायत हासिल की जा सकेगी। इस वक्त रूस और मगरबी मुल्कों के दरमियान अहम तरक्की पजीर ममालिक की हिमायत हासिल करने की सिफारती जंग जारी है। इनमें वो मुल्क भी शामिल हैं जो अब तक इस जंग में गैर जानिबदार हैं। कमालिया के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। निचले दर्जे का सैलाब जहां कुछ अफराद के लिए जहमत बना हुआ है, वहीं कुछ अफराद के लिए तफरीह का जरिया भी बन चुका है। तफसील बताएंगे अमजद सईद।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको दरियाए रावी मल फतियाना के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पर ये सैलाबी पानी कुछ अफराद के लिए जहमत बना हुआ है, वहीं पर कुछ के लिए तफरीह का मंजर भी पेश कर रहा है। शहरी बड़ी तादाद में दरियाए रावी का रुख इख्तियार कर रहे हैं, जहां पर जो कश्ती रानी पहले कभी ना हुआ करती थी, अब यहाँ कश्ती की तफरीह का ज़रिया भी मैसर आ चुका है। शहरी अपनी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ आ रहे हैं और कश्ती रानी कर रहे हैं और इसके साथ साथ घुड़सवारी भी कर रहे हैं। और यहाँ दरियाए रावी मल फतियाना बुरुज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पीने के स्टॉल भी लग चुके हैं, जहाँ पर से शहरी मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने की अशिया में भी मसरूफ़ हैं। इस बारे में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि बच्चों का इसरार था कि दरियाए रावी पर जाना है, इसी वजह से हम यहाँ आए हैं और पानी भी देख रहे हैं और साथ तफरीह भी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला अपर दीर के ऊंची पहाड़ों और घने जंगलात में खूबसूरत वादी कुमराट के खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। तफसील बताएंगे कुमराट से एहसानुल्लाह शाकिर। घने जंगलात, ऊंचे पहाड़ और परियों की सरजमीन वादी कुमराट में सुबह का आगाज एक मुनफरिद अंदाज से होता है। इस वक्त जो है मैं कुमराट से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है वो मुल्क की मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी है, जबकि कुमराट में इस वक्त जो है वो मौसम इंतहाई सर्द है। सुबह के टाइम जो है वो अक्सर बारिश भी हो जाती है। अगर बारिश ना हो तो यहाँ पर लोग जो है उठ के सुबह का नाश्ता जो है वो धूप में बैठ के यहाँ पर करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो वादी कुमराट में जैसे दाखिल होती है यहाँ के मौसम जो है एकदम तब्दील हो जाती है। बड़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, दरिया के किनारे यहाँ पर दिन में और रात जो है वो गुजारते हैं। शाम को म्यूजिकल तकरीब का भी एहतमाम किया जाता है। इलाकों से जो है वो टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ आकर अपनी छुट्टियां जो है वो यहाँ पर मना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम कुमराट के अपर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर लोग जो है वो दो जंगा, काला पानी और मुख्तलिफ इलाकों का रुख कर रहे हैं, जहाँ पर मौसम से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं।